हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब में जोश होगा आज पढ़ने का और आगे बढ़ने का। इसके साथ मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है श्वेता_7777। तो आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो समझते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शन वो चेंज है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में जिनके अंदर उनकी कॉम्पोजिशन मतलब किस किस एलिमेंट से वो बने हुए हैं वो डिफरेंट हो या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले वो लिक्विड स्टेट में हो और रिएक्शन होने के बाद वो सॉलिड स्टेट में चले जाएं। So, chemical reaction can be defined as change of one or more substances into other having different composition and different properties. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि chemical reactions are simply rearrangement of atoms. एक chemical reaction में दो चीज़ें होती हैं, reactants और products. जो reactants होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और जो products होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन जो कि सिल्वर कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में होता है, वो अगर हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलता है वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले वो सॉलिड स्टेट में था एक पर्टिकुलर शेप के साथ, अब भी वो सॉलिड स्टेट में है बट अब वो पाउडर बन गया है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें मिलती है डेज़लिंग वाइट फ्लेम। दूसरी रिएक्शन के साथ समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसके अंदर हमने डाले जिंक के ग्रैन्यूल्स। अब जिंक जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गया तो उसने रिएक्शन की और जिंक क्लोराइड बनाया जो कि अगेन एक सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ की। प्लस अगर हम उस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं रिएक्शन के बाद तो वो हमें गर्म लगती है। इट मीन्स उसने एक हीट भी प्रोड्यूस की रिएक्शन के बाद। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में जो देखने को मिलती है। पहली है चेंज इन फिजिकल स्टेट, दूसरी है चेंज इन कलर, तीसरी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, द लास्ट फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट जो कि गैसीय स्टेट में है या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसे समझते हैं दो एग्जांपल्स, दो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। पहला है अमोनिया जो कि गैसीय स्टेट में है, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन जो कि गैसीय स्टेट में है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि एक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हुए हैं। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज़ वेरी टॉक्सिक गैस टू ह्यूमंस। दूसरी जो हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों में रिएक्शन होती है अंडर वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बनाते हैं मिथेनॉल जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में था, हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में था, दोनों मिले और लिक्विड स्टेट का एक कंपाउंड बनाया जिसको हमने बोला मिथेनॉल। दूसरी रिएक्शन, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, चेंज इन कलर। इसको भी समझते हैं दो रिएक्शंस के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट्स का कुछ और। जैसे कि दोस्तों के रंग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर सल्फेट
जो कि जो कि ब्लू कलर का होता है, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ और बनाता है कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फाइड एक ब्लैक कलर बन जाता है। रिएक्टेंट्स में कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, प्रोडक्ट्स में ब्लैक कलर बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। दोनों ही सॉल्यूशंस कलरलेस होते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं और लेड आयोडाइड बनाते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड थे, दोनों ही कलरलेस थे, कोई रंग नहीं था, लेकिन लेड आयोडाइड का येलो कलर हुआ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तब कोई ना कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा होगा, या कह सकते हैं रिलीज होगी। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। उसके बाद हमने जिंक की ग्रेन्यूल्स उसके अंदर डाले और हमने देखा कि उधर से एक गैस रिलीज़ हो रही है, और वो गैस और कोई नहीं, हाइड्रोजन गैस थी। इसी को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिस अपवर्ड एरो शोज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल है फेरस सल्फाइड FeS। ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और देता है फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये भी इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, वो है चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन के टाइम पे या तो रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिर हीट को रिलीज़ करेंगे एनवायरनमेंट में। तो चेंज इन टेम्परेचर में दो केस बनते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एक रिएक्शन हो गई है और लास्ट में आपको हीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, अगर उसमें हमने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसे हम स्लेट लाइम बोलते हैं, प्लस हमें हीट मिलेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हीट है? जब आप किसी बर्तन में कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे और फिर उसके अंदर पानी ऐड करोगे और एक सोल्यूशन बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, फिर आप उस जब कंटेनर को टच करोगे तो वो गर्म होगा, इसका मतलब वहाँ पर हीट रिलीज़ हुई है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब की जाती है ताकि एक रिएक्शन हो सके। तो फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCO3 और केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको हीट मिली तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। फिर लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन के टाइम पे बनता है। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दोनों ही कलरलेस रिएक्टेंट्स हैं, तो बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो डाउनवर्ड एरो है ये प्रेसिपिटेट को शो करता है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ने मिलकर बनाया लेड आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। दूसरी रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट। वो रिएक्ट करती है सोडियम क्लोराइड के साथ और बनाती है सिल्वर क्लोराइड, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनाती है वो है सोडियम नाइट्रेट। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।